5 किलोमीटर की दौड़ के अंदर रुका नहीं, लगातार चलता रहा पूरे 25 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट की। जब बैठा तो उसके बाद में खड़ा नहीं हुआ गया, सीधा स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल गया और अभी वो नौकरी कर रहा है आराम से। उसके लिए क्या चाहिए? विल पावर चाहिए, क्योंकि दौड़ पैरों से नहीं, दौड़ किससे होती है? दिमाग से होती है। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा चौधरी है। मैं पहले दिन आई तब घर वालों ने ये बोला था कि वहाँ क्या करेगी जा करके, वहाँ पे कौन से टायर लगाए जाएंगे। मैं बोला नहीं, एक बार जाके देखती हूँ। जब घर से आई तब एक राउंड लगा पाती थी। अभी 2 दिन पहले ही मैंने टेस्ट दिया था, उसमें 32 मिनट 33 सेकंड में मैंने कंप्लीट किया था। यहाँ पे मतलब हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता। मेरा इतना वजन होकर के भी मैं 32 मिनट में कर लेती हूँ, तो फिर आप लोग तो सोचो कितना जल्दी कर लोगे। यहाँ पे एक बार आओ और यहाँ पे कोशिश करो। हो सकता है घर पे आप नहीं कर पाते और यहाँ पे कर लेते हो, जैसे मैं नहीं कर पाती थी। एक बार आओ, रिम के साथ में ज्वाइन करो रिम को, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। यहाँ पे जब मैं आई तब देखा ये चद्दर, ये यहाँ पे क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा। एक बार तो मतलब मन ऐसा हो गया नहीं चलते, फिर वो वहाँ पे 200 फीट जाते जाते मन बदल गया और फिर वापस आई और यहाँ पे रहने लगी। मेरा यही कहना है कि आप जहाँ पे भी हो, अगर घर पे होती है आपसे रनिंग तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे आइए और एक बार सर के साथ में रनिंग करने का मौका देखिए और साथ में रनिंग कीजिए, आपका 100% हो जाएगा। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। सर, मेरा नाम प्रेम शर्मा है, मैं नोखा बीकानेर से हूँ। मेरे सिटी में 190 नंबर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे हमें रनिंग करते हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, तो अब हमें रनिंग दोनों समय करनी चाहिए या फिर हमें अब रनिंग एक समय करनी चाहिए? और अब हमारी डाइट स्पेशल क्या होनी थी जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो? सर, जिन बच्चों का टाइमिंग रनिंग टाइम के अंदर आ रहा है, उनको एक टाइम से भी काम आराम से चल सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसमें एक ही इवेंट है 5 किलोमीटर की दौड़, और वो आप कोई भूल नहीं जाएंगे। अगर दिन में एक बार भी करके देख ली प्रैक्टिस, तो उससे आपको वो याद रहेगी। तो लास्ट के दिनों में बहुत से बच्चे हैं जो ज्यादा करने के चक्कर में, लापरवाही करने के चक्कर में चोट लगा लेते हैं। तो अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। एक ही टाइम प्रैक्टिस करिए और रोज 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। सप्ताह में आप एक बार टेस्ट ले लो अपना 5 किलोमीटर का, और वो बिना टेस्ट के भी काम चल सकता है। आप एक्सरसाइज करिए रोज नियमित रूप से, और दिमाग से बेटा शांत रहिए। ज्यादा हमें ये डर लगता है पता नहीं उस दिन नहीं होगा, तो पहले तो कर रहा हूं लेकिन उस दिन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फाइनल टेस्ट वाले दिन तो और भी कम टाइम लगता है। इसके बाद बात आती है डाइट की। तो डाइट के अंदर अभी ये जो मौसम है ये थोड़ा सा बीमार करने वाला है। डेंगू भी चल रहा है साथ साथ। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर बुखार हो गई तो उसमें 5-7 दिन का टाइम भी लग जाता है। डेंगू अगर हो गया तो 26 तारीख से आपके फिजिकल होने वाले हैं, तो वो कवर नहीं हो पाता है। तो स्पेशली इस तरह की डाइट यूज करनी है जिससे कि हम बीमारियों से बच पाए। मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी आ रही है, तो इस मौसम में हमें बस अपने आप को सेफ रखना है। बहुत ज्यादा स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं है बेटा। स्पेशल डाइट की जरूरत उनको होती है जो बहुत ज्यादा वीक है, जो बहुत ज्यादा कमजोर है, या जिनको कोई मेडल लेना है, या कोई टाइमिंग के अंदर रनिंग करनी है। ये तो आसान सा इवेंट है, जो आप ले रहे हो वही लेते रहो। पानी पर्याप्त रूप से पियो पूरे दिन, 5-6 लीटर पानी पीजिए प्रैक्टिस करने के दौरान। जब मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो अच्छे से मेहनत करिए। इसके अलावा डाइट में अगर आपका संतुष्टि नहीं है और आप पैसा वहन कर सकते हैं, तो आप जूस एक रोज ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, इस मौसम में पपीता ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह चना, मूंगफली, बादाम ये भिगो के वो यूज कर सकते हैं, उनका पानी भी यूज कर सकते हैं। साथ में जिन बच्चों का वेट ज्यादा है वो एक टाइम खाना रख सकते हैं, दूसरे टाइम खाना अवॉइड कर सकते हैं। जिन बेटियों का वेट कम है वो खाने पे और थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए मेरे वीडियो है, काफी वीडियो डाइट से संबंधित आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सीधा ही आपको सर्च करना है रिम डिफेंस एकेडमी फिजिकल डाइट। उसके बाद में सारी चीज मैंने अच्छे से समझा रखी है, वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। परेशान नहीं रहना है, आराम से। जो बच्चे लगातार अगर इस चैनल के साथ मेरे साथ अगर लगातार जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पूरा आराम से सारे बच्चे कांस्टेबल का फिजिकल पास कर लेंगे। बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं दीपाली गोमा, मैं झालावाड़ से आई हूँ। जिस दिन मैं फर्स्ट डे यहाँ पर आई, मुझे आते ही तो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब लगा। फर्स्ट डे हमने रनिंग स्टार्ट की,
फर्स्ट डे में हमने 2-3 राउंड काटने के बाद हम थोड़ा थके, फिर हमें 2 से 3 दिन हुए, हमारे राउंड बढ़ते गए, 4 से 5 राउंड हुए। आज मुझे 5 दिन हो गए, मैं 7 से 8 राउंड आराम से बिना रुके लगा सकती हूँ। यहाँ पर हर हफ्ते हर संडे टेस्ट भी होते हैं। उस टेस्ट में बॉयज़ की टाइम लिमिट है 25 मिनट, बॉयज़ 20 से 22 मिनट में आराम से क्लियर कर पा रहे हैं, और गर्ल्स की है 35 मिनट, गर्ल्स 30 मिनट, 31 मिनट, 32 मिनट में आराम से बिल्कुल धीमी स्पीड में भी 5 किलोमीटर रनिंग क्लियर कर पा रही है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान देती है, मोटिवेट करती है। जो नहीं दौड़ पाते उनको हाथ पकड़ के तक दौड़ाया जाता है, भारत माता की जय के नारों के साथ दौड़ाया जाता है, वंदे मातरम के साथ दौड़ाया जाता है। रिम डिफेंस एकेडमी राजस्थान की ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बेस्ट एकेडमी है। आप यदि अगर अभी भी आते हैं, आज भी आते हैं, कल भी आते हैं, यदि आप 15 तारीख तक भी ज्वाइन करते हैं, तो मेरा इतना पूरा विश्वास है कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग बेझिझक पूरे हौसलों के साथ क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा नाम भाग्यलक्ष्मी है, मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे सीईटी में 150 है, एसटी कैटेगरी से हूँ, बाड़मेर से फॉर्म लगाया है। मेरे को आए हुए आज 5 दिन हो गए, और मैंने जिस दिन मैं पहले दिन आई थी उस दिन मैं दो राउंड ही कर पा रही थी, तीसरे राउंड में थक गई थी, और अभी मैं लगातार 8 राउंड कर रही हूँ, सांस भी नहीं रोक रही हूँ, ना ही खुद रुक रही हूँ। और मतलब मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं स्पीड नहीं बढ़ा पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? देखिए बेटा, फिजिकल के अंदर क्या होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। जिस तरह से दुनिया में जितने भी काम होते हैं ना, तो उनको होने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको रनिंग का टाइम भी नहीं आएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, रुकने का भी मन करेगा, सांस भी फूलेगा, सब कुछ होगा, सारी दिक्कतें होंगी। अब वो प्रोसेस में जो समय लगता है ना, 10, 12, 15 दिन का टाइम लगता है, वो तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। अब उस दौरान आपको अपने आप को मजबूत बनाना होता है। और फिजिकल के अंदर जो सिलेबस है फिजिकल का, उसके 3 पार्ट है। 50% रोल हमारी बॉडी में स्टेमिना का होता है, पावर का होता है। पावर आने में लगभग 10-15 दिन का समय लगता है। इसके बाद 25% रोल टेक्निक का होता है। हर काम करने का एक तरीका होता है, वैसे ही टेक्निक होती है, दौड़ने की भी एक टेक्निक होती है। और 25% रोल बेटा माइंड का होता है। तो इस तरह से इन तीनों को अगर अपन साथ साथ कवर करेंगे, रोज रोज अगर एक्सरसाइज मेहनत करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपको पावर भी महसूस होने लगेगी, दिमाग भी मजबूत बनने लगेगा, और आराम से आपकी कोई दिक्कत, कोई समस्या इस तरह की नहीं रहेगी। रुकने का मन भी नहीं करेगा, सांस भी नहीं फूलेगा, लगातार चलते रहेंगे। पैरों में दर्द कई बार होता है, उसकी वजह से भी रुकने का मन करता है। और पैरों में दर्द कोई बड़ी समस्या नहीं है। पैरों में दर्द जो होता है वो एक मामूली सी समस्या होती है। कोई ना कोई मांसपेशी हमारी, कोई ना कोई सेल हमारी, वो अगर ब्रेक हो जाती है, बीच में खिंचाव आ जाता है, बस उसी से दर्द होने लग जाता है। और उससे हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये दर्द ठीक होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैरों में दर्द हुआ था और पैरों का दर्द ठीक भी हो गया। हाथ खड़ा करके बताओ, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ जिन बच्चों के पैरों में दर्द हुआ था और अभी ठीक हो चुका है। इतने बच्चे हैं, देख लो, जिनके पैरों में दर्द होके ठीक हो गया। और कितने बच्चों के अभी पैरों में दर्द चल रहा है? इतने बच्चों के पैरों में भी दर्द चल रहा है। डाउन कर लो। तो ये एक नॉर्मल समस्या है, ये चलती रहती है, लगातार किसी के खत्म होता रहता है, चलता रहता है। और ये अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है, अलग अलग इसका टाइम होता है। मैं आपको वो चीज भी बताने वाला हूं बेटा कि जिसमें आप अगर लगातार भी पैरों में दर्द चल रहा है तो भी आप फाइनल टेस्ट पास कर सकते हैं। बताऊंगा इसी वीडियो में थोड़ी देर में कि दर्द के साथ भी हम कैसे मैनेज करके और टेस्ट पास कर सकते हैं। मनीष प्रजापति नाम है, हनुमानगढ़ से। सर राइट हैंड में टैटू है, तो टैटू अलाउ है क्या फिजिकल में? किसी भी प्रकार का अगर टैटू आपकी बॉडी पे बना हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। राजस्थान पुलिस का जो मेडिकल होता है बेटा, वो सरकारी हॉस्पिटल में होता है। पुलिस के पास खुद के डॉक्टर नहीं है और वहां आपको काफी छूट मिल जाती है। डॉक्यूमेंट के अनुसार तो टैटू भी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नोकनी नहीं होना चाहिए। जो सारी डिफेंस में दूसरे जगह जहां जैसे जैसे मेडिकल के पॉइंट्स होते हैं वो सब होते हैं लागू। लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, पुलिस का जो काम है, वो समाज में जुड़े रहकर और एक आम आदमी की तरह काम करने का होता है। तो आम आदमी जैसा ही मेडिकल लिया जाता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने बच्चे फाइनल मेरिट में आते हैं लगभग सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। सिर्फ कलर ब्लाइंड वाले बच्चे को सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा चाहे चश्मा लगा हुआ है, चाहे नोकनी है, चाहे फ्लैट फुट है, चाहे टैटू बना हुआ है, चाहे कोई ऑपरेशन का निशान है,
चाहे कोई रोड डली हुई है, चाहे कोई बीमारी और किसी प्रकार की कान आंख का कोई ऑपरेशन, किसी भी तरह की अगर इस तरह की छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो वो सब लोग मेडिकल में पास हो जाते हैं। इनके लिए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को मेडिकल से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको परेशान कर रही है तो वो आप कभी भी मेरे से मैसेज करके भी शेयर कर सकते हो। एकेडमी का जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उससे भी आपकी समाधान हो सकता है समस्या का। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेडिकल में किसी भी प्रकार की। अभी सिर्फ फिजिकल पास करिए, रिटर्न पास करिए और मेरिट में आने के बाद में फिर लास्ट में होता है मेडिकल, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मेरा नाम नितिन सामरिया, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं इस रिम एकेडमी में सेकंड बार आया हूँ। पहली बार मैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए आया था। उस टाइम मेरे को लगा था कि मेरा फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल नहीं हो पाएगा, बॉल नहीं हो पाएगी, पर रणवीर सर की टीम ने, विजेंद्र सर, रिंकू सर, कुतरवनी सर ने हमको इतनी मेहनत करवाई कि आज मैं अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाया हूँ। और उसी उम्मीद के साथ, उसी रिम डिफेंस एकेडमी के साथ फिर से जुड़ा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा फिर से राजस्थान पुलिस में मेरी टीम रिम एकेडमी के साथ मेरा फिजिकल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। सर से मेरा ये क्वेश्चन है, सर अभी सीईटी की 15 गुणा की वो कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग क्या है, जैसे मेरे 193 नंबर है टेलीकॉम में, तो हम पूरा एफर्ट नहीं लगा पा रहे सर। तो 19 तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके बाद हम 7-8 दिन में कर सकते हैं क्या सर? ये अभी सीईटी की कोई कट ऑफ का आइडिया नहीं है, कौन से बच्चे का नंबर आएगा फिजिकल के लिए नहीं आएगा। तो बेटा जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तब तक तो आप नॉर्मल करते रहिए। एडमिट कार्ड आने के बाद में भी 7-8 दिन का टाइम मिलेगा, उस दौरान भी आप आराम से कर सकते हैं। मैं तो ये तक बता सकता हूँ आपको, ये तक दावा कर सकता हूँ कि जो बच्चा अगर एक दिन भी बिना प्रैक्टिस के होगा, एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होगा, वो भी 5 किलोमीटर की दौड़ आराम से कर सकता है अगर उसको नौकरी की जरूरत है। इतना आसान दौड़ को बना दिया गया है, 25 मिनट में आदमी आराम से कर सकता है। पहले ये दौड़ 20 मिनट में कर लेते थे, बेटियां 30 मिनट में कर लेती थी, उसके लिए 35 मिनट दी जा रही है। एडमिट कार्ड जिस दिन आएगा उसके बाद में भी आप 1 वीक का जो टाइम मिलेगा उसमें भी आप आराम से कर सकते हो। जिसको फिर भी ज्यादा डर लगता है उसका रिम डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। लगातार बैचेज चल रहे हैं, लगातार हमारे पास नए बैच होते हैं हर दिन। मेरा नाम अजय राज है। मैं गुरुदेव से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जिन भाइयों का जैसे सर चेस्ट कम है और उनकी रनिंग 25 मिनट में नहीं हो रही है, तो उनको क्या दोनों टाइम रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सर? ये 2 इवेंट ऐसे हैं जिसके लिए ज्यादा बच्चों को परेशानी रहती है, एक तो चेस्ट जिसके लिए और एक बेटियों को वेट वाला। तो ये दोनों के अंदर ही बच्चों को बाहर नहीं किया जाता है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चेस्ट के लिए तो आप YouTube पे सर्च करिए रिम डिफेंस एकेडमी चेस्ट एक्सरसाइज। 3-4 एक्सरसाइज मैंने चेस्ट के लिए बता रखी है, कई वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, उनको देखिए, वो एक्सरसाइज आप करते रहिए लगातार। इसके अलावा यहाँ एकेडमी में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका तो चेस्ट कभी कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक्सरसाइज इतनी करा देते हैं दिन भर में, दोनों टाइम में इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि चेस्ट कभी कम होगा नहीं। जो अच्छे से फुला सकता है उसका आराम से चेस्ट पूरा हो जाता है। और बेटियों का जिनका वेट कम है उनके लिए धीरे धीरे वेट अभी भी बढ़ सकता है, और अगर फिर भी 2-3-4 किलो तक कम रहता है वहां तक तो उस दिन भी मैनेज किया जा सकता है। 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा रनिंग के बाद, उस दौरान एक्स्ट्रा कुछ खा पी के बढ़ा सकते हैं। और कई बार बेटा चेस्ट और वेट है ना, ये ऑफिसर की मर्जी पे भी डिपेंड करता है, और ऑफिसर आपको कौन सा मिलेगा, कौन से बोर्ड में आपका फिजिकल होगा, ये तय करता है आपका भाग्य। अगर आपको अगर गवर्नमेंट जॉब आपके भाग्य में लिखा हुआ है तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। चेस्ट में भी हेल्प ऐसे ही होती है और वेट में भी ऐसे ही हेल्प होती है। जिनको अगर इससे कुछ अच्छा मिलने वाला है, अगर कांस्टेबल से ज्यादा बड़ा जॉब अगर आपकी लाइफ में लिखा हुआ है तो हो सकता है कांस्टेबल आपको नहीं मिले, उस समय किसी को भी बाहर किया जा सकता है बेटा चेस्ट के अंदर, इतनी संभावनाएं रहती है। तो ये तो बस मेहनत आप लगातार करते रहिए, चेस्ट उसी में पूरा हो जाएगा। दोनों टाइम करने से कम भी नहीं होता है। कई बच्चों को ये रहता है कि ज्यादा दौड़ने से चेस्ट कम हो जाएगा, तो वो लंबे टाइम रनिंग करने से इफेक्ट आते हैं। अभी 10-15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10-15 दिन में आप चाहे दोनों टाइम करो चाहे एक टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितनी डिप्स लगाते हैं, कितने पुशअप्स लगाते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका चेस्ट। मेरा नाम अमित शर्मा है। मेरे को यहाँ आए 15 दिन के आसपास हो चुके हैं, बट लेकिन एक्सपीरियंस तो जैसे रनिंग का सेम ही होता है सभी का, कि पहले नहीं हो रही होती है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा आदमी इंसान रिकवर करता रहता है।
लेकिन जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर देखी है वो देखी है कि यहाँ का कोचिंग स्टाफ 24 आवर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। जितना मेहनती स्टाफ यहाँ का मैंने देखा है, मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी भी ज्वाइन करी है, तो मैंने कहीं पर भी इतना तगड़ा कोचिंग स्टाफ 24 आवर्स अवेलेबल हर स्टूडेंट के लिए रहना, ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये लोग करते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी अभी भी वीक है रनिंग में। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा चौधरी है। मैं गुरुदेव से ये जानना चाहती हूँ कि फिजिकल के कितने दिन पहले रेस्ट करना चाहिए? 2 दिन पहले आप रेस्ट ले सकते हो। 48 घंटे का रेस्ट लीजिए, जिसमें 1 दिन तो आपको सफर के लिए चाहिएगा। जहां भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, सेम नाइट में आपको सफर नहीं करना है, पहले दिन में आपको सफर करना है, पूरी नाइट आपको रेस्ट करना है। उसके बाद में फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और दौड़ इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा, आराम से कर लेंगे 1 दिन के 2 दिन के रेस्ट के बाद। इसके अलावा बेटा, जैसे ही आपका 26 तारीख से शुरू होगा ना, 23 या 24 तारीख को मेरे 2 बड़े वीडियो आएंगे, कम से कम 15-15, 20-20 मिनट के। उनमें मैं आपको हर चीज बताऊंगा। आपको घर से निकलने से लेके टेस्ट फाइनल आप देके बाहर नहीं निकलेंगे तब तक क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। उस वीडियो का आप इंतजार करना, उसमें हर चीज बताऊंगा कि आपको खाना कहाँ से लेके खाना है, होटल का खाना खाना है या घर से पराठे बना के ले जाना है, चपाती बना के ले जाना है, पूड़ी बना के ले जाना है, या कैसा खाना आपको लेके जाना है। उसके बाद सफर आपको कैसे करना है, रात को आपको क्या क्या खाना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे आपको सुबह उठना है, कब जाके लाइन में लगना है, टेस्ट के दौरान वार्म अप कैसे करना है, अगर 10 बजे होता है तो क्या ध्यान रखना है, 12 बजे रनिंग का नंबर आता है क्या ध्यान रखना है। इसके बाद दौड़ते समय अपने राउंड्स कैसे मैनेज करने हैं, चेस्ट में किन चीजों का ध्यान रखना है, वेट में किन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर किसी वजह से अगर आप किसी इवेंट में अगर बाहर कर दिए जाते हैं, चाहे चेस्ट में, चाहे वेट में, चाहे रनिंग में, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या उपाय हो सकता है, क्या उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या उसमें आप कोर्ट में जा सकते हो, क्या क्या आपके पास राइट है, अधिकार है। ये सारी चीजों पे मेरे लंबे वीडियोस आएंगे, उनका आप वेट करिए, उनमें मैं हर चीज समझाऊंगा, बताऊंगा। जिन बच्चों को पेन हो रहा होता है या आगे भी पेन हो सकता है, वो लोग कैसे अपनी रनिंग टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए सुन लो, समझ लो कुछ चीजें। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब तक आप अगर पैरों में ज्यादा ही दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो आप रनिंग मत करो, दौड़ मत करो, लेकिन बाकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करो। जिससे क्या होगा बेटा, हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, कंधे मजबूत बनेंगे, सांस फूलना कंट्रोल हो जाएगा, दिमाग मजबूत बन जाएगा। सिर्फ पैर ही कमजोर रहेंगे, समझना इस चीज को। जिनके पैरों में दर्द है स्पेशली उनके लिए बता रहा हूं। अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, लगातार जितना टाइम हमारे पास है इस तरह से मेहनत करते रहिए। अगर सहन करने वाला दर्द है तो चलते रहो, दर्द खत्म भी हो सकता है। अगर दर्द मान लो फिर भी खत्म नहीं हुआ तो हम बेटा नॉर्मल वाला पेन किलर यूज कर सकते हैं। पहले अगर आप इस दौरान अगर आप पेन किलर यूज कर रहे हैं और फिर दौड़ रहे हैं तो दर्द बढ़ेगा बेटा। इस समय आपको किसी प्रकार के पेन किलर का सहारा नहीं लेना है। बहुत से बच्चे लापरवाही गलती करते रहते हैं, उसी से दर्द बढ़ता है। रात को टेबलेट लेते हैं और सुबह फिर रनिंग करते हैं। टेबलेट जो आप रात को लेते हैं उसका असर रात को ही खत्म हो जाता है बेटा, सुबह फिर दर्द वैसे का वैसे रहता है बेटा, और आपको फिर वो डर है ना वो दिमाग में बैठ जाता है। तो अभी इस समय प्रैक्टिस के दौरान बिना पेन किलर के प्रैक्टिस करिए। जो बाहर से लगाने वाले इलाज है वो सारे कर सकते हो आप, गर्म पानी वाला, ठंडे पानी वाला, बर्फ से सिकाई करना, गर्म पट्टी बांधना, तेल मालिश करना, ये सारे काम आप कर सकते हो। और इनके लिए आप मेरे वीडियोस लगातार देख के सीख सकते हो कौन सा काम कैसे करना है। लेकिन टेबलेट लेके अभी रनिंग नहीं करना है। ये काम आप लास्ट वाले दिन कर सकते हो। ये भी तभी कर सकते हो जब पहले आपने एक्सरसाइज की हुई है। अगर पहले आपने पैर के दर्द के कारण कोई एक्सरसाइज भी नहीं की, कमजोर है अंदर से, और फिर आपने पेन किलर लेके ज्यादा ताकत लगा दी, तो बेटा नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पहले अपने आप को मजबूत इतना बना लो, ऊपर वाले सिस्टम को, पैर चाहे कमजोर रह जाए उसको फिर नॉर्मल पेन किलर से कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आ गया? उसके लिए स्प्रे वगैरह भी आते हैं जिससे 1-2 घंटे के लिए पैर में राहत मिलती है, दर्द महसूस नहीं होता है। और बेटा ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए हैं जो बच्चे पैर फ्रैक्चर होने तक दौड़ से नहीं रुके, दौड़ कंप्लीट करने के बाद में सीधे स्ट्रेचर से हॉस्पिटल गए। मेरा स्टूडेंट था पिछले बैच में, 5 किलोमीटर की दौड़ के अंदर रुका नहीं, लगातार चलता रहा, पूरे 25 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट की। जब बैठा तो उसके बाद में खड़ा नहीं हुआ गया।
सीधा स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल गया और अभी वो नौकरी कर रहा है आराम से। उसके लिए क्या चाहिए? विल पावर चाहिए, क्योंकि दौड़ पैरों से नहीं, दौड़ किससे होती है? दिमाग से होती है। तो इस तरह से हमें पैरों के दर्द वालों को कभी नहीं घबराना है। पैरों के दर्द जिन बच्चों के हो रहा है वो बच्चे कई बार बेटा मैदान छोड़ देते हैं। मैदान छोड़ने का मतलब समझते हो? दर्द हो रहा है तो हॉस्टल से उठ के नहीं आते हैं ग्राउंड में, घर से ही नहीं चल के आते हैं ग्राउंड में। कभी नहीं करना ऐसा। आपको रेस्ट करना है तो यहां आके रेस्ट करो ना आराम से। रनिंग मत करो, बाकी एक्सरसाइज तो सारी करो, बस रेस्ट ही हो गया वो। तो कभी भी आपको एक तो हार नहीं माननी है। सबसे आसान इवेंट है फिजिकल का। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बच्चे मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, पैरों की दर्द की वजह से किसी भी आदमी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हर सूरत में आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।